हेलो एवरीवन, मैं सिमरन गुम्बर स्वागत करती हूँ आप सबका लेवल अप लर्निंग पे। जैसा कि आप सबको पता है, मैं फ्री में एमसीक्यूज करवा रही हूँ। कौन कौन से मीडियम में? इंग्लिश, हिंदी और ओडिया मीडियम में करवा रही हूँ। आज की ये क्लास DC2 की यूनिट 2 रहने वाली है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने क्या करा है, DC2 का यूनिट 1 कंप्लीट करवा दिया है, वो आप हमारे चैनल पे देख सकते हो। आज बारी है किसकी? DC2 के यूनिट 2 की। ऐसे ही मैंने DC1 के भी कुछ यूनिट्स डाले हैं, आगे DC3 के भी यूनिट्स डाल दूंगी प्रॉपर हिंदी, इंग्लिश, ओडिया मीडियम में। आज बारी है DC2 के यूनिट नंबर 2 की। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये बतानी है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है लेवल अप लर्निंग सिमरन के नाम से। इसको सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि सारी फ्री वीडियोस इसी चैनल पर आ रही हैं। इसके साथ साथ हर वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, ज्वाइन कर लेना क्योंकि इसमें सारे अपडेट्स आते हैं कि कौन कौन सी क्लास डल चुकी है। पिंड मैसेज पे क्लिक करोगे तो आपको डीसी की हिंदी और इंग्लिश मीडियम में फ्री बुक्स देखने को मिल जाएंगी, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है जी। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी हर वीडियो के नीचे गिवन है, ज्वाइन कर लेना। ठीक है जी, आ जाते हैं हम किस पर, हमारे पहले क्वेश्चन पर बिना किसी देरी के। आपको पता है DC2 वाला जो है थोड़ा सा साइंस से रिलेटेड है, तो इसमें आपको कुछ बातें याद करनी पड़ेंगी। याद करनी पड़ेंगी तो वीडियो को 2-3 बार देख लेना, अच्छे से याद हो जाएगी। मैं हमारे YouTube चैनल पर अलग अलग प्लेलिस्ट बना रही हूँ, DC1 की अलग प्लेलिस्ट, 2 की अलग प्लेलिस्ट, 3 की अलग प्लेलिस्ट, जिसके अंदर यूनिट वाइज क्लासेस डालती रहूंगी। According to the traditional biomedical concept, health means पारंपरिक जैव चिकित्सीय अवधारणा के अनुसार स्वास्थ्य का अर्थ है क्या? प्रेजेंस ऑफ जर्म्स, जीवाणु की उपस्थिति? नहीं भाई, प्राणु जर्म्स होंगे तो वो हेल्थ कैसे हो सकती है? एब्सेंस ऑफ डिसीज, बिल्कुल सही। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, रोग का अभाव, अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो मतलब आपकी हेल्थ अच्छी है। ये ट्रेडिशनल जो कॉन्सेप्ट था उसके अकॉर्डिंग है। बैलेंस डाइट नहीं, मेंटल पीस नहीं। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है पारंपरिक जैव चिकित्सीय अवधारणा के अनुसार स्वास्थ्य का अर्थ है रोग का अभाव, एब्सेंस ऑफ डिसीज। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंस हेल्थ एज, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य की डैश परिभाषा है क्या? सीधा सीधा हम परिभाषा पे आते हैं, कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, कि हम फिजिकली भी फिट हो, मेंटली भी फिट हो और सोशल वेलबींग भी हो। पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण, सारी चीजें होंगी तो हमारी हेल्थ अच्छी है। आगे चलते हैं। द इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एम्फसाइजेस, स्वास्थ्य की पारिस्थितिक अवधारणा डैश पर बल देती है, किस पर बल देती है? मनुष्य और पर्यावरण के बीच सामंजस्य, हार्मनी बिटवीन ह्यूमंस एंड एनवायरमेंट। हम जिस एनवायरमेंट में रह रहे हैं उसमें और हमारे बीच एक हार्मनी होनी चाहिए। हम पर्यावरण को परेशान ना करें, मतलब ऐसे कहते हैं ना, पेड़ पौधे तोड़ देते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, वो ना करें। और पर्यावरण इन टर्न हमारी मदद करता है, हमें खाना देता है, साफ एयर देता है। तो इनके बीच में हार्मनी होनी चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। द इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ किस पे एम्फसाइज करती है? हार्मनी बिटवीन ह्यूमंस एंड एनवायरमेंट, मनुष्य और पर्यावरण के बीच सामंजस्य। बाकी ऑप्शंस आपको पढ़ाने के लिए समझा देती हूँ। एब्सेंस ऑफ स्ट्रेस, नहीं भाई, स्ट्रेस का एनवायरमेंट से कोई लेना देना है नहीं। गुड न्यूट्रिशन, सिर्फ अच्छे पोषण से नहीं है। एक्सरसाइज एंड फिटनेस, नहीं ये भी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हार्मनी बिटवीन ह्यूमंस एंड एनवायरमेंट। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? WHO के अनुसार स्वास्थ्य की कौन सी 3 आयाम है? अकॉर्डिंग टू WHO, which 3 dimensions define health? पहला फिजिकल, मेंटल, सोशल, बिल्कुल सही। अब दूसरे में क्या आ रहा है? फिजिकल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, ये नहीं है। आध्यात्मिक और इमोशनल को उसके अंदर नहीं डाला गया, जो WHO की तरफ से 3 डायमेंशंस दिए हैं। स्पिरिचुअल, मेंटल, एजुकेशनल, इसको भी नहीं डाला गया। मेंटल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इसको भी नहीं डाला गया। किसको डाला गया है? फिजिकल, मेंटल, सोशल। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक। शारीरिक यानी कि मेरी बॉडी, मेरे अंग सब अच्छे से काम करें। मानसिक यानी कि मेंटल, दिमाग हमारा अच्छे से काम करे।
सोशल सामाजिक, हम समाज में अच्छे से रहें। तो ये सब चीजें ना याद करने वाली हैं। आप वीडियो को एक बार देखोगे, 2 बार देखोगे, 3 बार देखोगे, आपके दिमाग में फिट कर जाएंगी। अगर आपको लगता है कि आप इनकी पीडीएफ लेना चाहते हो तो डीसी के एमसीक्यू इंग्लिश, हिंदी और ओडिया तीनों मीडियम में कंबाइंड मिल जाएंगे। एक सब्जेक्ट के 100 रुपीज हैं, तीनों सब्जेक्ट्स के आपको 300 में मिल जाएंगे। ये आपकी प्रैक्टिस में बहुत ही बढ़िया मदद करेंगे। डिट्टो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। आपने ये प्रिपेयर कर रखे होंगे तो पेपर इजिली कर पाओगे। अब ये प्रैक्टिस करने के लिए आपका बेस सही होना जरूरी है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर सब्जेक्ट 100 रुपीज, तीनों सब्जेक्ट 300 के। ये आपका बेस सेट करेंगे, ये आपकी प्रैक्टिस कराएंगे और आपको एक्सपर्ट बना देंगे। दोनों चीजें लेना चाहते हो वैसे होता है 600, लेकिन 550 में मिल जाएंगी। अगर आपने पहले हमसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ले रखे और अब एमसीक्यू लेना चाहते हो तो उन बच्चों को 250 में मिल जाएंगे। ठीक है जी। मैडम असाइनमेंट लेना है, एक असाइनमेंट 100 रुपीज, तीनों असाइनमेंट 300 के मिल जाएंगे। 90 प्लस मार्क्स दिलवाएंगे वो। प्रोजेक्ट 900 का मिलेगा। बनाना कैसे है, सबमिट कैसे करना है, वीडियो कैसे बनानी है, वीडियो नहीं बना पा रहे तो क्या जुगाड़ है। एमसीक्यू तीनों सब्जेक्ट्स 300, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर तीनों सब्जेक्ट्स 300। लेवल अप लर्निंग का कांटेक्ट नंबर ये आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, इस पे कांटेक्ट करके आप ले सकते हो। अगर मैं आपको हमारे कुछ बच्चों के पुराने रिजल्ट्स दिखाऊं तो 93 मार्क्स असाइनमेंट में, 98, 100 मार्क्स असाइनमेंट में, 95, 96, 93, ये देखो 95, 91। तो इतने अच्छे अच्छे मार्क्स हमारे बच्चे लेकर आते हैं क्योंकि हम बहुत ही सच्चे दिल से पढ़ाते हैं। सच्चे दिल से पढ़ा रहे हैं तो फिर फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना हमारे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और पढ़ाने के लिए। आ जाते हैं 5वें क्वेश्चन पर। फिजिकल वेल बीइंग इंप्लाइज, शारीरिक कल्याण का अर्थ है क्या? प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, बिल्कुल सही। फिजिकल वेलबींग, शारीरिक रूप से वेलबींग का क्या मतलब है कि मेरे बॉडी पार्ट्स, मेरे बॉडी ऑर्गन सारे सही तरीके से काम कर रहे हैं। शरीर के अंगों का सही कार्य करना। शारीरिक कल्याण का अर्थ है शरीर के अंगों का सही कल्याण करना। आगे चलते हैं। मेंटल हेल्थ हेल्प्स अ पर्सन टू इग्नोर प्रॉब्लम्स। देखो, मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति को डैश में मदद करता है। प्रॉब्लम्स को इग्नोर करने के लिए, समस्याओं को नजरअंदाज करने के लिए नहीं। नजरअंदाज कर दिया तो उनको सॉल्व कौन करेगा बेटा? फेस रियलिटी इफेक्टिवली, जी हाँ। अगर मैं मेंटली स्ट्रांग हूं तो मेरे सामने कोई भी दिक्कत आएगी तो मैं उस रियलिटी को अच्छे से डील कर पाऊंगी, इफेक्टिवली सॉल्व कर पाऊंगी। वास्तविकता का प्रभावी रूप से सामना करना, बिल्कुल सही आंसर है। अवॉइड सोसाइटी, समाज से बचना। अरे समाज से बच के जाओगे कहां, रहना तो समाज में ही है। स्लीप मोर, अधिक सोना ना रे ना, सोते रह गए तो लोग आगे निकल जाएंगे। तो मेंटल हेल्थ हेल्प्स अ पर्सन टू फेस रियलिटी इफेक्टिवली, मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति को वास्तविकता का प्रभावी रूप से सामना करना में मदद करता है। सोशल हेल्थ मीन्स अ पर्सन इज, सामाजिक स्वास्थ्य का अर्थ है कि व्यक्ति सोशली आइसोलेटेड, सामाजिक रूप से अलग है। नहीं भाई, सामाजिक रूप से अलग तो नहीं होता। एबल टू लिव एंड कोऑपरेट विद अदर्स, दूसरों के साथ रहने और सहयोग करने में सक्षम है, बिल्कुल सही। अगर मैं सोशल हेल्थ मेरी अच्छी है तो मैं लोगों के साथ अच्छे से रह सकती हूँ, सहयोग करने में सक्षम हूँ। एबल टू लिव एंड कोऑपरेट विद अदर्स, दूसरों के साथ रहने और सहयोग करने में सक्षम है। ऑलवेज हैप्पी, हमेशा खुश नहीं, कभी कभी दुख भी आ जाता है। अवॉइडिंग सोसाइटी, समाज से बचना नहीं है, समाज को फेस करना है, समाज के साथ रहना है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको ऑप्शन पढ़ाने के बाद चारों ऑप्शंस इसलिए बताती हूँ ताकि कल को कोई क्वेश्चन ट्विस्ट होकर आ जाए तो आपको पता रहे कि क्या आंसर किस तरह पहुंचेगा। 8वां क्वेश्चन, स्पिरिचुअल हेल्थ मेनली रिलेट्स टू, आध्यात्मिक स्वास्थ्य मुख्य रूप से डैश से संबंधित है, किससे? मनी एंड वेल्थ, धन और संपत्ति नहीं।
फाइंडिंग मीनिंग एंड पर्पस इन लाइफ, जीवन का अर्थ और उद्देश्य खोजना। स्पिरिचुअल हेल्थ एक हायर लेवल की हेल्थ मानते हैं, जिसमें हम कहते हैं अगर मैं इस धरती पे आई हूं तो मेरा क्या अर्थ है, मेरा क्या उद्देश्य है, कुछ तो पर्पस हुआ होगा। जैसे तुम्हें इतना सारा यूट्यूब पे पढ़ाने के बाद, 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद मुझे समझ आ रहा है क्या पता मेरे जीवन का अर्थ और उद्देश्य ये हो कि जो बच्चे टीचर्स बनना चाहते हैं मुझे उनको पढ़ाना है ना। हो सकता है कल को थोड़े टाइम बाद आपको भी समझ आए कि आपका इस जीवन में आने का क्या उद्देश्य है। तो ये हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ से रिलेटेड है। फाइंडिंग मीनिंग एंड पर्पस इन लाइफ, जीवन का अर्थ और उद्देश्य खोजना। सोशल बिहेवियर नहीं, सोशल डेवलपमेंट का पार्ट है वो। सामाजिक व्यवहार सामाजिक विकास का पार्ट है। फिजिकल स्ट्रेंथ शारीरिक शक्ति फिजिकल डेवलपमेंट का पार्ट है। तो फाइंडिंग मीनिंग एंड पर्पस इन लाइफ इज द करेक्ट आंसर फॉर स्पिरिचुअल हेल्थ। वोकेशनल हेल्थ इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, व्यवसायिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है क्योंकि इट प्रोवाइड्स इनकम एंड सेटिस्फेक्शन, ये आय और संतुष्टि प्रदान करता है। जी हाँ, वोकेशनल हेल्थ होती है वोकेशनल, जिससे हम अपना गुजारा करते हैं, हमें जो इनकम मिलती है उससे हम गुजारा करते हैं। अब देखो हर कोई बंदा कुछ ना कुछ अगर काम कर रहा होता है तो उससे उसका घर चलता है, उसकी इनकम आती है। अगर मैं कहूं कि मेरा उद्देश्य है आपको पढ़ाना, तो ठीक है, लेकिन मुझे भी तो अपना घर चलाना है ना। अगर मैं अपना घर कैसे चलाऊंगी जब मेरे पास इनकम आएगी, मेरे पास कैसे इनकम आएगी, अगर मैंने नोट्स बनाए हैं, ये नोट्स आपको यूजफुल लग रहे हैं तो आप इसको परचेज करोगे, जिससे मेरी इनकम जनरेट होगी, है ना। और मुझे सेटिस्फेक्शन होगी कि हाँ मैंने जो काम करा था मुझे उसके लिए कुछ पैसे मिले हैं और मैं उससे अपनी जरूरत को पूरा कर पा रही हूँ। तो वोकेशनल हेल्थ भी जरूरी है ताकि हम कुछ कमा सकें और हमें सेटिस्फेक्शन मिले। इट इज ओनली फॉर द रिच, ये केवल अमीरों के लिए है, नहीं। इट हैज नो इफेक्ट ऑन हेल्थ, गलत है इफेक्ट। उस इंसान से पूछकर देखो जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास नौकरी नहीं है, वो बताएगा कि उसकी दिमागी तौर पे हेल्थ कितनी खराब रहती है। दिन रात ये सोचता है कब जॉब लगेगी, कब पैसा आएगा। इट रिड्यूसेस एजुकेशन, शिक्षा को घटाता है। क्यों भाई, शिक्षा को क्यों घटाएगा, बढ़ाता है ये तो ये फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। हेल्थ इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट बिकॉज, स्वास्थ्य एक सापेक्ष अवधारणा है क्योंकि हेल्थ स्टैंडर्ड्स डिफर बाय कल्चर, स्वास्थ्य मानक संस्कृति के अनुसार भिन्न होते हैं। बिल्कुल, अब एक जगह पर हेल्थ के स्टैंडर्ड्स अलग होंगे, एक सिटी में एक स्टेट में हेल्थ के स्टैंडर्ड्स अलग होंगे, दूसरी सिटी में दूसरे स्टेट में दूसरे कल्चर में हेल्थ के स्टैंडर्ड्स अलग होंगे। पंजाबी में अलग होंगे, मुस्लिम में अलग होंगे, हिंदू में अलग होंगे, सब में अलग अलग होते हैं। इसलिए ये स्टैटिक ना होकर रिलेटिव है, संक्षेप है। हेल्थ स्टैंडर्ड डिफर बाय कल्चर, स्वास्थ्य मानक संस्कृति के अनुसार भिन्न होते हैं। हेल्थ नेवर चेंज, स्वास्थ्य कभी नहीं बदलता, गलत, बदलता है। ऑल पीपल आर सेम, सभी लोग समान है, गलत। हेल्थ डिपेंड ओनली ऑन जीन्स, मुझे अपने माँ बाप से जो जीन्स मिले सिर्फ उसी पे निर्भर करता है, उस पे निर्भर करता है, सिर्फ इन्होंने ओनली डाल के गलत कर दिया। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। द स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ शोज दैट, स्वास्थ्य का स्पेक्ट्रम यह दर्शाता है कि हेल्थ रिमेन्स कांस्टेंट, स्वास्थ्य स्थिर रहता है, गलत। हेल्थ चेंजेस कंटिन्यूस फ्रॉम वेलनेस टू इलनेस, कभी मैं अच्छी हो सकती हूँ, कभी मैं बुरी हो सकती हूँ, कभी मैं बहुत हेल्दी हो सकती हूँ, एक दिन में 5-5 6-6 क्लासेस ले लेती हूँ, लेकिन कभी मैं बीमार पड़ जाती हूँ, मुझे बुखार हो जाता है तो मैं एक भी क्लास नहीं ले पाती। तो मेरी हेल्थ कैसे मूव कर रही है, वेलनेस से इलनेस की तरफ। सिर्फ मेरी नहीं, सभी की ऐसी है, कभी आप बहुत हेल्दी हो, फिट हो, और कभी आप बहुत बीमार हो। तो इसी को हम स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ गोला कहते हैं। स्वास्थ्य निरंतर कल्याण से बीमारी की में बदलता रहता है। इलनेस नेवर एंड्स, बीमारी कभी नहीं खत्म होती, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑल पीपल हैव सेम हेल्थ, सभी लोगों का स्वास्थ्य समान है, नहीं जी नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, हेल्थ कंटिन्यूअसली चेंजेस फ्रॉम वेलनेस टू इलनेस। आगे बढ़ते हैं। हेरिडिटी इफेक्ट्स हेल्थ बिकॉज, अनुवांशिकता स्वास्थ्य को प्रभावित करती है क्योंकि इट डिटरमाइंस जेनेटिक ट्रेट्स, यह
अनुवांशिक गुण निर्धारित करती है। हेरिडिटी क्या होती है? मेरे को अपने माँ मुझे अपने माँ बाप से जो जीन्स मिले हैं, जेनेटिक ट्रेट्स मिले हैं, ठीक है जी। अब मेरे माँ बाप अगर लंबे हैं तो मुझे वो जेनेटिक्स में मिला है कि मेरी हाइट लंबी होगी, है ना। उनका रंग रूप कैसा है, मेरे वो जीन्स में आ जाएगा। तो हेरिडिटी, अनुवांशिकता, जेनेटिक ट्रेट्स, अनुवांशिक गुण निर्धारित करती है, बिल्कुल सही। डाइट नहीं, इन्वायरमेंट नहीं, चेंज एनी टाइम नहीं, तो करेक्ट आंसर ए है। पॉवर्टी इफेक्ट्स हेल्थ मेनली बिकॉज गरीबी स्वास्थ्य को मुख्य रूप से प्रभावित करती है क्योंकि पुअर सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन, खराब स्वच्छता एंड पोषण। अगर गरीब इंसान है तो उसका जो टॉयलेट होता है गंदी सी जगह में बना होता है, जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होती है, प्रॉपर क्लीनलीनेस नहीं होती, और न्यूट्रिशन भी उसको अच्छा नहीं मिल पाता, बच्चा पुराना बासी खाना खा लेता है जिससे कि हेल्थ खराब होने के चांसेस होते हैं। तो पॉवर्टी कह रहे हैं गरीबी से क्यों हेल्थ खराब हो जाती है, क्योंकि एक तो पुअर सैनिटेशन होती है, क्लीनिनेस नहीं होती और न्यूट्रिशन अच्छा नहीं मिलता। मोर मनी, अधिक धन, गरीब के पास अधिक धन थोड़ी होता है, गरीब के पास बेटर हॉस्पिटल की भी अपॉर्चुनिटी नहीं होती। गवर्नमेंट रूल्स का यहाँ पर कोई ज्यादा इंपैक्ट है नहीं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो ये पुअर सैनिटेशन इज द करेक्ट आंसर। 14, एजुकेशन हेल्प्स इंप्रूव हेल्थ बिकॉज, शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद करती है क्योंकि इट इंक्रीजेस अवेयरनेस, ये जागरूकता बढ़ाती है, बिल्कुल सही। अगर आज मैं पढ़ी लिखी हूं तो मुझे पता है कि हेल्थ की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अगर मैं जागरूक हूं तभी तो मैं अपनी हेल्थ को मेंटेन कर पा रही हूं ना। अब क्या कह रहे हैं, अगर कोई इंसान पढ़ा ही लिखा ही नहीं है, उसको पता ही नहीं कि हेल्थ की वैल्यू क्या है, तो वो कभी उसको इंपॉर्टेंस ही नहीं देगा। इसलिए ये जागरूकता बढ़ाती है। इट रिड्यूसेस इनकम, भाई पढ़ लिख कर तो बच्चा ज्यादा कमाता है, आय घटती है, नहीं जी बढ़ती है। इट कॉजेस इलनेस, ये बीमारी लाती है, नहीं जी ये तो अच्छी हेल्थ लाती है। इट डिस्करेजेस हाइजीन, स्वच्छता को हतोत्साहित करती है, नहीं जी डिस्करेज नहीं इनकरेज करती है। तो इट इंक्रीजेस अवेयरनेस इज द राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन, गुड हेल्थ इज असेंशियल फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट बिकॉज, बच्चे के विकास के लिए अच्छा स्वास्थ्य आवश्यक है क्योंकि इट सपोर्ट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल ग्रोथ, ये शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास का समर्थन करता है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इट रिड्यूसेस लर्निंग, सीखने को घटाता है, गलत। अच्छी हेल्थ होगी तो ज्यादा सीखते हैं, कहां कहां से ऑप्शन आ जाते हैं। इंक्रीजेस इलनेस, बीमारी बढ़ाता है, गलत, रॉन्ग। इट डिक्रीजेस एनर्जी, ऊर्जा घटाता है, अरे बाबा अच्छी हेल्थ है तो आपकी एनर्जी ज्यादा होती है, ये भी गलत। देखो आप जब सारे ऑप्शंस पढ़ते हो ना तो आपको गलत अपने आप दिख जाते हैं और बचा हुआ आपका करेक्ट होता है कि ये आपकी फिजिकल, मेंटल, सोशल ग्रोथ को सपोर्ट करता है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास का समर्थन करता है। इसके साथ साथ हमने DC2 का यूनिट 2 कर लिया है, आगे हम DC2 का यूनिट 3 भी करेंगे, फिर DC3 की भी क्लासेस शुरू कर देंगे। करना क्या है, बस इस प्यारे से YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जितनी जल्दी सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, जितनी जल्दी वीडियोस पे लाइक्स पड़ेंगे, जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे, उतनी ज्यादा मुझे मोटिवेशन होगी और उतनी ज्यादा वीडियोस मैं बनाऊंगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना ताकि मैं जो भी वीडियो डालती हूँ आपको उसका अपडेट मिल जाए। और क्या है, यहाँ पर आ गए हम, अगर MCQ लेना चाहते हो पर सब्जेक्ट 100 रुपीज, जिसके अंदर सारे के सारे चैप्टर्स होंगे। लेट सपोज DC1 है, अगर मैं DC1 के लास्ट यूनिट पे जाऊं तो DC1 के ना 33 यूनिट्स थे, तो 33 के 33 यूनिट्स, लास्ट देखो 33 यूनिट्स है, प्रॉपर 100 रुपीज में मिलेंगे। DC2 के भी सारे यूनिट्स मिलेंगे, 3 के भी सारे यूनिट्स, फुल सिलेबस के MCQ को कवर कर रहे हैं हम, फुल सिलेबस, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो छूटा होगा। MCQ लेने हैं प्रैक्टिस के लिए 300 में मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेने हैं बेस सेट करने के लिए 300 में मिल जाएंगे, कॉम्बो लेना है 550 में मिल जाएगा, पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ले रखे हैं 250 में MCQ मिल जाएंगे। प्रोजेक्ट अभी तक नहीं बनाया, सॉल्व प्रोजेक्ट की PDF लेनी है 900 में मिल जाएगी। वीडियो नहीं बना पा रहे, उसका ऑल्टरनेटिव जुगाड़ चाहिए, वो हमारे नंबर से मिल जाएगा। बस फिर
फॉलो कर लो फटाफट से, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पढ़ाई करते रहो, अपना प्यार देते रहो, अपनी ब्लेसिंग्स देते रहो, ताकि मैं और अच्छे से आपके लिए और ज्यादा क्लासेस लेकर आती रहूं। लेवल अप लर्निंग का कांटेक्ट नंबर सिर्फ वही है जो स्क्रीन पे शो हो रहा है, उस पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना जो भी लेना है। बाकी जितना हो सका मैं अपनी तरफ से प्री पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। अभी तक के सारे टॉपर्स आप हमेशा आपके सिमरन मैम के जाते थे, इस बार भी सिमरन मैम ने एमसीक्यूज को फटाफट से बेस्ट तरीके से रेडी किया है, ताकि इस बार के भी सारे टॉपर्स सिमरन मैम के लेवल अप लर्निंग के ही जाएं। तैयार हो जो पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि आपकी टीचर तैयार है आपको पढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच।